नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर में संख्याओं के प्रकार को जानेंगे। तीसरा नंबर में संख्याओं की परिभाषाओं को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, संख्या किसे कहते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या देखिए दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं रियल नंबर। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या को हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में अनरियल नंबर। वास्तविक संख्या देखिए 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए प्राकृतिक संख्या, दूसरा देखिए पूर्ण संख्या, तीसरा देखिए पूर्णांक संख्या, चौथा देखिए परिमेय संख्या और पांचवा देखिए अपरिमेय संख्या। संख्या देखिए 12 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, अवास्तविक संख्या अनरियल नंबर। तो आप लोग संख्या के प्रकार भी आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में देखिए नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अतः हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह अनंत तक जाएगा, इसलिए प्लस इन्फिनिट है। अब नोट में देखिए, पहला प्राकृतिक संख्या को n से सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तीसरा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग देखिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए 1 से शुरू होती है लेकिन गिनती अनंत तक जाती है, कभी ख़त्म नहीं हो जाती है। इसीलिए हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या को किससे सुनिश्चित किया जाता है, तो आप लोग जवाब दीजिए प्राकृतिक संख्या को n से सुनिश्चित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाएगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। देखिए 1 से ही शुरू हो जाती है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोल देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लस इन्फिनिट। नोट में देखिए, पहला नंबर पूर्ण संख्या को W से सुनिश्चित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग देखें। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह करके अनंत तक जाएगी। और प्राकृतिक संख्या में ही पूर्ण संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम लोग एक 0 को भी हम लोग शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में पूछा जाएगा पूर्ण संख्या को किससे सुनिश्चित किया जाता है, तब पूर्ण संख्या को देखिए W से सुनिश्चित किया जाता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाएगा तो 0 है। देखिए 0 से ही
शुरू हो जाती है, 0 से शुरू हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इस तरह करके शुरू हो जाती है। अब देखिए पूर्ण संख्या भी आप लोग समझ गए होंगे। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोल देते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को भी जोड़े या शामिल कर लें तो अपूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे संख्या रेखा द्वारा हम लोग समझते हैं। ये एक संख्या रेखा है, बीच में एक जीरो है। जीरो से दाहिने और प्लस में रहेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह करके बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिट तक। 0 से बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह बढ़ते जाएगा माइनस इन्फिनिट तक। ये सभी का सभी पूर्णांक संख्या है। ये सभी पूर्णांक संख्या है। ये सभी पूर्णांक संख्या हैं। 0 से इधर का जो भी संख्या है सब माइनस में है और 0 से दाहिने और जितनी भी संख्या हैं सभी का सभी संख्या प्लस में है। प्लस वाले संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, इंग्लिश में इसको पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस वाले जितनी भी संख्या हैं उसको ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। इंग्लिश में इसको नेचुरल इंटीजर कहेंगे। नोट में देखिए, पूर्णांक संख्या को z से सुनिश्चित किया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा पूर्णांक संख्या को किससे सुनिश्चित किया जाता है, तो पूर्णांक संख्या को z से सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा नंबर में देखिए, 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, यह एक उदासीन पूर्णांक है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोल देते हैं। वे सभी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह करके जितनी भी संख्या हैं अगर 2 से पूरी भाग हो जाता है तो उसे सम संख्या कहेंगे। दूसरे शब्दों में, जिस भी संख्या का इकाई का अगर पहला अंक देखिए 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 220 है, 422 है, 44 है, 10 है, 864 है, 1286 है, 20,788 है। सबसे पहले देखिए, इकाई का पहला अंक 0 है। इसमें भी इकाई का पहला अंक 2 है। इकाई का पहला अंक 4 है। इकाई का पहला अंक 0 है। इकाई का पहला अंक 4 है। इकाई का पहला अंक 6 है। इकाई का पहला अंक 8 है। यदि इकाई का पहला अंक में ये जितने भी अंक हैं 0 2 4 6 8 हैं तो याद रखिए 2 से पूरी भाग हो गई होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मान लिए 220 है, इसको हम लोग देखते हैं 220 देखिए 2 से हम लोग भाग देंगे तो ये पूरी भाग हो जाएगा। 2 1 2, 2 उतरा, 2 1 2, 0 उतरा, 0 का 0, देखिए पूरी भाग हो गया। अब देखिए 422 को भी हम लोग 2 से भाग देते हैं। 422 को देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 उतरा, 2 1 2, 2 उतरा, 2 1 2, देखिए पूरी भाग हो गया। अब हम लोग देखते हैं 44 को देखते हैं। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 4 उतरा, 2 दूना 4, देखिए पूरी भाग हो गया। अब देखते हैं 864 को देखते हैं। 864 देखिए 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 6 उतरा, 2 तिये 6, 4 उतरा, 2 दूना 4, देखिए पूरी भाग हो गया है। जितनी भी बड़ी संख्याएं अगर 2 से पूरी भाग हो जाता है तो वह संख्या सम संख्या ही होगा। याद रखिए, नोट में सबसे छोटी सम संख्या 2 है
अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। भीषम संख्या को देखिए इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। वह सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो जाती है उससे भीषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखिए ये जितनी भी संख्या हैं 2 से भाग नहीं होगी। जो 2 से पूरी भाग नहीं होगा उसे भीषम संख्या कहेंगे। दूसरी शब्द में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जिस भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी एक अंक लिखा मिल जाए उसे भीषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 111 है, यहाँ पर 111 है, इकाई का पहला अंक में 1 है। 433 है, इकाई का पहला अंक में 3 है। 505 है, इकाई का पहला अंक में 5 है। 2077 है, इकाई का पहला अंक में 7 है। 999 इकाई का पहला अंक में 9 है। 2121 इकाई का पहला अंक में 1 है। 50,013 इकाई का पहला अंक में 3 है। अगर इकाई का पहला अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा तो याद रखिए 2 से कभी भी पूरी भाग नहीं होगा। जब 2 से पूरी भाग नहीं होगा तो इसे संख्या को हम लोग भीषम संख्या कहेंगे। जैसे 433 को देखिए हम लोग भाग देंगे, पूरी भाग नहीं होगी। देखिए 433 हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 3 उतरा 2 एका 2, 1 शेष, 3 उतरा 2 छक 12, 1 शेष। देखिए 1 शेष बच गया, पूरी भाग नहीं हो गया। अब देखिए हम लोग 999 को हम लोग भाग देते हैं 2 से भाग देंगे 9 से 99, 2 चौके 8, 1 शेष, 2 नवा 18, 1 शेष, 2 नवा 18। देखिए एक शेष बच गया है, पूरी भाग नहीं हो गया है। अब देखिए 505 को भाग देंगे, 505 को 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 शेष 0 उतरा, 2 बचे 10, 5 उतरा 2 दूना 4, 1 शेष। देखिए पूरी भाग नहीं हो जा रहा है। जब पूरी भाग नहीं होगा तो वैसे संख्या को हम लोग भीषम संख्या कहेंगे। नोट में देखिए सबसे छोटी भीषम संख्या 1 है, जो एक प्रकृत संख्या भी है। 6 नंबर भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वह संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15 ... जैसे ये 1 से मान ली हम लोग 4 से भाग देंगे तो देखिए 1 चौके 4, देखिए पूरी कट जाएगा। और 4 से भी हम लोग भाग देंगे 4 को, 4 एका 4, देखिए पूरी कट गया है। अब देखिए 1 और 4 के अलावा और दूसरा कौन सा संख्या से कटेगा? 2 का टेबल में कटेगा। 2 दूना 4, देखिए पूरी कट गया है। देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा 2 से भी कट जा रहा है। अब 6 को देखते हैं। 6 है, देखिए 1 और 6 ये दोनों से तो कटेगा ही, लेकिन इनके अलावा और दूसरे संख्या से भी कटना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई मार देते, 2 3 6, देखिए पूरी कट गया, 2 से भी कट गया। और दूसरे संख्या से हम लोग भाग देते हैं, 3 से हम लोग देखते हैं 6 को, 3 दूने 6 कट गया है। 1 से कट जा रहा है, 6 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 और 3 से भी कट जा रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? भाज्य संख्या। नोट में देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बोला जाए तो देखिए 4 है।
क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब देखते हैं 7 नंबर में। देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोल देते हैं। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ... देखिए, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे। देखिए, एक से सबसे पहले हम लोग 2 को देखते हैं। 2 को हम लोग देखते हैं, एक से तो भाग होगा ही होगा, एक से और 2 से, लेकिन इन दोनों के अलावा और किसी से ना काटे। देखिए, 3 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। 4 से होगा? 4 से भी नहीं होगा। केवल और केवल 1 और 2 से ही भाग होगा। और तीसरा नंबर 3 में भी हम लोग देखते हैं। 3 को देखते हैं, 1 और 3 से तो भाग हो गई, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी से और भाग नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहलाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा नंबर, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो देखिए यहाँ पर 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।